Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is day 9 of syllabus wise revision of TSSB TGT Rituals. इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं फैक्ट ऑफ करंट चैप्टर के बारे में, लाइट चैप्टर के बारे में, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मोशन फोर्सेज एंड न्यूटन्स लॉ के साथ साथ हमने ग्रेविटेशन वर्क एंड एनर्जी पावर के बारे में बात की थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नए चैप्टर के बारे में, दैट इज रोटेशन चैप्टर। इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे दैट विल बी थर्स्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, बायोंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। ये टॉपिक्स जो है हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज थर्स्ट एंड प्रेशर। थर्स्ट इज द फोर्स परपेंडिकुलर एन ऑब्जेक्ट। थर्स्ट जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसको हम लोग जो द इफेक्ट ऑफ थर्स्ट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ऑन डिफरेंट एरिया इज डिफरेंट है। अगर मान लीजिए एक सेम फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, बट डिफरेंट एरियाज पे लग रहा है, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो अलग होगा। Whereas pressure is the force acting perpendicular on a unit area. ठीक है, ये भी जो है फोर्स परपेंडिकुलर ही लगता है बट ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया, देन इट इज नोन एज प्रेशर। अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, दैट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज प्रेशर। यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लीजिए हमें दो कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसके ऊपर सेम फोर्स हम लोग लगा रहे हैं बट एरिया जो है डिफरेंट है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर जो होगा कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर जो होगा ज्यादा होगा। तो एरिया क्या होता है, प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ज्यादा होने पर जो है प्रेशर कम हो जाता है अगर हम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड जो एग्जाम्पल, मान लीजिए हम लोग जो है सैंड के ऊपर खड़े हैं, तो जैसे हम लोग जो है रेत के ऊपर खड़े होते हैं तो हमारे जो पैर है वो धंसने स्टार्ट हो जाते हैं। बट अगर हम लोग जो है उसके ऊपर लेट जाते हैं तो लेटने की वजह से जो है हमारा जो वहां पर कह सकते हैं बॉडी जो है मिट्टी के अंदर नहीं जाती, सैंड के अंदर नहीं जाती है, बिकॉज जब हम लोग लेट जाते हैं तो वहां पर जो है एरिया ज्यादा हो जाते हैं। एरिया ज्यादा होता है तो यानी प्रेशर वहां पर कम हो जाता है, तो इस वजह से जो है वहां पर हम लोग नीचे की तरफ नहीं जाते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं स्टैंड की बात करते हैं, जब हम खड़े होते हैं वहां पर, तो वहां पर क्या होता है, एरिया हमारे जो पैरों का होता है वो कम होता है। एज अ रिजल्ट वहां पर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो हमारा जो नीचे की तरफ होगा वो प्रेशर ज्यादा होगा। एज अ रिजल्ट जो है हम लोग मिट्टी के अंदर नीचे। So the same force when acting on a smaller area exert a larger pressure, and when acting on a larger area exerts a smaller pressure. SI यूनिट की बात करें तो थर्स्ट की यूनिट होती है न्यूटन, फिर प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन्हीं रीजंस की वजह से जो नेल होते हैं उसके पॉइंटेड टिप होती है, दैट इज नेल की बात करें तो दैट इज कील की बात हो रही है। नाइफ जो होते हैं उनके शार्प एजेस होते हैं क्योंकि वहां पर जो एरिया कम होता है प्रेशर ज्यादा लगेगा। और बिल्डिंग जो होते हैं उनकी वाइड फाउंडेशन वहां पर पाई जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस रूल। SI यूनिट की बात करें तो प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, या फिर हमने इसको पास्कल भी। 1 Pascal is the pressure exerted on a surface area of 1 meter square by a force of 1 Newton acting normally. प्रेशर इन फ्लूइड्स की बात करते हैं तो जो प्रेशर होता है अगर फ्लूइड में बात करें तो इट इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस के अंदर ये जो है होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोंसी एंड अपथ्रस्ट। बायोंसी एंड अपथ्रस्ट के बारे में बात करें, इसको इस तरह से समझते हैं कि सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं, उसमें पानी लेते हैं या कोई फ्लूइड भी हम लोग यहाँ से लेते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। यहाँ पर जो है हम एक ऑब्जेक्ट को डालते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है जैसे इसके अंदर हम डालने की कोशिश करेंगे वो या तो इसके ऊपर फ्लोट करेगा, सिंक करेगा, या फिर हम कह सकते हैं बीच में रह जाएगा, तो डिपेंड करेगा किस तरह से। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ वाटर के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा। ये फोर्स किस वजह से होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के होगा, क्योंकि जो भी कोई चीज होती है वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, नॉर्मल फोर्स जिसको हम बोलते हैं। अब क्या होगा, सेम फोर्स जो वाटर होगा वो भी जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, उसको ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा। That will force will be act in the upward direction. That force which exerted by the water on the substance, then it is known as buoyant force. ठीक है, upward direction में जो force लगता है by the water on the object या by the fluid on the object, then it is known as buoyant force, जिसको हम लोग FBF भी बोल सकते हैं, या इसी प्रेशर इसी फोर्स को जो है हम लोग अपथर्स्ट भी कहते हैं। ठीक है? इसी फोर्स को जो है हम लोग अपथर्स्ट भी कहते हैं, बाइंड फोर्स कहते हैं, और जो फिनोमेना होता है उसको हम लोग बायंसी कहते हैं। ठीक है, ये होता है कि अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा, सिंक करेगा या बीच में रहेगा, वो डिपेंड करता है उसका वेट कितना है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो बहुत चीजों के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो कंडीशंस ऑफ अ बॉडी टू सिंक और फ्लैट, या वो सिंक करेगा या फ्लैट करेगा उसके ऊपर कंडीशन देख लेते हैं। बॉडी इमर्ज्ड इन वाटर एक्सपीरियंसेस टू फोर्स। ठीक है, वो दो फोर्सेस का एक्सपीरियंस करता है। फर्स्ट तो इसका वेट जो कि कहाँ लग रहा है, इनकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा अपथर्स्ट ड्यू टू वाटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, देखो अपथर्स्ट लगेगा, बायन फोर्स जिसको कहेंगे हम लोग, वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पर हम लोग केस लेके चलते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो है बायोन फोर्स ज्यादा है। ठीक है, बायोन फोर्स जो है उसके वेट से ज्यादा है, या फिर हम लोग कह सकते हैं बायोन फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, देन बॉडी विल बी फ्लोट। ठीक है, अब जो है बॉडी फ्लोट करेगी, वो सिंक नहीं करेगी, क्योंकि जो बायोन फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, ज्यादा लग रहा है बाय द वाटर, देन इट विल बी द फ्लो। ठीक है, सिंक नहीं करेगी। इसमें अगर हम केस लें, पहला केस लेते हैं कि बायोन फोर्स ज्यादा है वेट ऑफ द बॉडी से। तो बायोन फोर्स ज्यादा है, बॉडी जो है
फ्लोट तो करेगी ही करेगी, बट यहाँ पर जो कुछ पार्ट होगा उसका जो है सबमर्ज्ड, मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए वाटर बॉडी है, यहाँ पर जो है कुछ पार्ट, हाफ पार्ट हो सकता है कि वो सबमर्ज कर जाए और कुछ पार्ट जो है ऊपर की तरफ पानी में रह जाए। दूसरा केस अगर हम बात करें कि जब जो है बायएंट फोर्स और वेट जो है इक्वल होगा तब भी जो है बॉडी फ्लोट करेगी, अभी भी सिंक नहीं करेगी, बट यहाँ पर जो है कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगी। मतलब यहाँ पर मान लीजिए सरफेस वाटर है तो वाटर जो है यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट होगा वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगा, बट फ्लोट कर रहा होगा, वो सिंक नहीं करेगा, यहाँ पर बॉटम पे अटैच्ड नहीं होगा। तीसरा केस अगर हम मान के चलते हैं तो यहाँ पर होगा वेट ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर वेट डाउनवर्ड की डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो एज अ रिजल्ट हम लोग मान के चलेंगे कि जो बॉडी है वो सिंक कर जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो है नीचे की तरफ डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लग रहा हो। इट विल गो डाउन विद एक्सेलरेशन इक्वल टू द डिफरेंस इन बोथ फोर्स डिवाइडेड बाय मास। वो कितने एक्सेलरेशन से जाएगी, दैट इज वेट माइनस में बायएंट फोर्स, बाय में मास होता। इस एक्सेलरेशन से जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। यहाँ पर है कि कितनी एक्सेलरेशन से, यहाँ एक्सेलरेशन पता चल देता है, आज से हम लोग बाद में स्पीड भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ थ्रस्ट के। तो लार्जर द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी समझ लो द फ्लूइड ग्रेटर इज द थ्रस्ट। जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी बॉडी की उतनी ज्यादा उसका थ्रस्ट फोर्स लगेगा। मोर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ग्रेटर विल बी द थ्रस्ट। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी लिक्विड की उतना ज्यादा उसका जो है कह सकते हो थ्रस्ट फोर्स लगेगा। जब थ्रस्ट जो होता है बॉडी के ऊपर अपर डायरेक्शन में लग रहा है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर लग रहा हो डिस्प्लेस लिक्विड के, देन इट इज नोन एज सेंटर ऑफ बायएंसी। रीजन क्या हो सकते हैं थ्रस्ट के, तो लिक्विड जो होता है वो यूनिफॉर्मली होता है, जैसे कि पता ही है उसके ऊपर सारा प्रेशर जो होता है यूनिफॉर्मली लग रहा हो हर डायरेक्शन के अंदर। जैसे जैसे जो डेप्थ इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो थ्रस्ट फोर्स है वो भी इंक्रीज होता है। मान लीजिए एक बॉडी है उसके अंदर जो है अपवर्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है P2 और नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है प्रेशर 1, तो दोनों ही सरफेस पे यहाँ पर प्रेशर उसके ऊपर लग रहा होगा, लोअर साइड पे भी और अपर साइड पे, ठीक है। बट यहाँ पर अगर बात करें तो जो प्रेशर है लोअर सरफेस के ऊपर, जो प्रेशर P2 होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द अपर प्रेशर, क्योंकि मैंने क्या बोला है डेंसिटी जैसे जैसे जो है डेप्थ इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो है प्रेशर इंक्रीज होता है, तो एज अ रिजल्ट P2 जो होगा वो ज्यादा होगा, इसके ऊपर डेप्थ जो है ज्यादा है, तो दिस क्रिएट्स अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू केसेस ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर एज अ रिजल्ट जो है ज्यादा फोर्स क्रिएट हो जाएगा। सो देयर इज अ नेट अपवर्ड फोर्स जनरेटेड ऑन द ब्लॉक विच इक्वल टू P2 माइनस V1 बाय में A, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोग अपथ्रस्ट निकाल सकते हैं अगर हमें डेप्थ के ऊपर जो है प्रेशर डिफरेंस दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से जो है हर साल 2 क्वेश्चन जो है आते ही हैं, पास्ट पेपर्स में हर एक में जो है क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रिंसिपल कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड होली और पार्शियली इन फ्लूइड, तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कंप्लीटली इमर्ज हो गया या फिर पार्शियली इमर्ज हुआ है फ्लूइड के अंदर या लिक्विड के अंदर, इट एक्सपीरियंसेस एन एफर्ट, ठीक है। उसके ऊपर जो है थ्रस्ट फोर्स लगेगा विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट, ठीक है। तो यहाँ पर बायोन फोर्स निकालने का तरीका जो है इस प्रिंसिपल ने बताया है, बायोन फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से कितना वेट डिस्प्लेस्ड होगा वो हम लोग इससे बता सकते हैं, वही इतना उसके ऊपर जो है जितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस करा है अपनी जगह लेने के लिए उतना ही उसके ऊपर बायोन फोर्स लग रहा है, ठीक है। गैसेस की बात करें तो उनके ऊपर जो है नेग्लिजिबल जो है बायोन फोर्स पाया जाता है, इस वजह से जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। यहाँ से जो है हम लोग इसका एक फॉर्मूला लगाते हैं एपेरेंट वेट निकालने का। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि वाटर के अंदर उस मर्ज हो गया, ठीक है, वहां पर जो है उसका वेट डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू द वेट इन द एयर, ठीक है। वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर जो है एंटर करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वेट कम हो जाता है, तो हमें यहाँ पर निकालना है कि उसका एपेरेंट वेट क्या होगा, मतलब उसका अब नेट वेट क्या होगा वाटर के अंदर जाने पर, तो इसका मतलब है अपेरेंट वेट या उसको फोर्स कहते हैं, दैट इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड, ठीक है। ये हमें अगर निकालना है तो दैट इज एक्चुअल वेट या एक्चुअल फोर्स इन एयर। एयर में उसका वेट जो है कितना दिया हुआ था, माइनस बायोन फोर्स, तो बायोन फोर्स जो हम अगर हमें पता है तो हम जो इसका अपेरेंट फोर्स निकाल सकते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्या होता है, बायोन फोर्स जो है किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यहीं से जो आएगा अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बायोन फोर्स की जगह हम लोग जो है ये लिख दें। एक्चुअल वेट जो एयर के अंदर होगा दैट इज इक्वल टू mg, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्रेविटी लग रही है वहां पर mg, एंड देन उसके बाद जो होगा वो दैट इज रो vg। वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कैसे निकला, दैट इज ऑल्सो बाय द mg। यहाँ पर मास किसका होगा, दैट इज वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ द फ्लूइड अगर हमें निकालना है दैट इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम बाय डेंसिटी। यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो मास हमारा निकल जाएगा दैट इज रो, तो वी रो क्या हुआ यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। रो क्या हुआ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वेयर इज वी इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला है, अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हो तो जो आपके सारे क्वेश्चन इस बेसिस पर बन जाएंगे, तो ये जो फॉर्मूला है आप लोग अच्छे से लर्न करिएगा। उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है उसके बहुत से एप्लीकेशंस होती हैं, इसी बेसिस पर जो शिप्स होते हैं सबमरीन्स होते हैं उसको डिजाइन किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर जिसे हम प्योरिटी ऑफ मिल्क डिटेक्टेड करते हैं वो भी इसी पर बेस होता है। हाइड्रोमीटर भी जो है इसी के ऊपर बेसिस होते हैं, इसी प्रिंसिपल के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी टॉपिक के बारे में। तो डेंसिटी अगर हम बात करें इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। एस यूनिट की बात करें दैट इज किलो पर मीटर
क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोस्ट सब्सटेंसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्टैक्ट ऑन कूलिंग। ठीक है, इसको जो लेटर रो से जो है डोनेट करते हैं, दैट इज दिस। जो डेंसिटी होती है सब्सटेंस की जो है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी जो है डिक्रीज करेगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी जो है इंक्रीज करेगी। ठीक है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो वाटर में सिंक हुआ था, उसकी डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो कितनी, रो ओ, और वाटर की डेंसिटी क्या है, दैट इज डब्ल्यू। अगर मान लीजिए दैट इज जो वाटर की डेंसिटी है वो ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो उसके ऊपर जो अपर फोर्स होगा, अपर की फोर्स जो होगा वो ज़्यादा लगेगा। एज अ रिजल्ट वो जो है क्या करेगा, फ्लोट करेगा। बट अगर जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा है वाटर से, तो जो है लोअर की तरफ जो है प्रेशर हम लोग कह सकते हैं ज़्यादा लगेगा। एज अ रिजल्ट जो है वो सिंक कर जाएगा। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो डेंसिटी है वो किसकी ज़्यादा है। तो दो केसेस यहाँ पर डेंसिटी के ऊपर भी जो है डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट और वाटर की। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिंक करेगा या फिर जो है फ्लोट करेगा। इसी बेसिस पर जो है एक आयरन नेल होता है वो सिंक कर जाता है, जबकि कॉर्क जो होता है वो करता है व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि जो आयरन नेल होता है वो जो होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर से। एज अ रिजल्ट जो है वो सिंक कर जाता है। वेरस कॉर्क की अगर हम बात करें तो उसकी डेंसिटी जो है कम होती है वाटर से, तो वो जो है फ्लोट कर जाता है। तो यहाँ पर जो है इसके ऊपर ही डिपेंड करता है, ये इसका एग्जाम्पल है और इसी को जो है यहाँ पर रिटर्न में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो ये जो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी टू ऑफ द सब्सटेंस टू दैट ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाँ, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है अगर उसकी बात करें तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। या फिर हम इसी को कह सकते हैं दैट इज मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बाय में मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ द वाटर। इट हैज नो यूनिट बिकॉज इट्स रेशियो इज सिमिलर इन क्वांटिटी। एसआई सिस्टम की बात करें तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो यहाँ पर जो है रिलेटिव डेंसिटी अगर हम निकालने हैं तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पर में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। फिर अगर हम सीजी सिस्टम की बात करें तो वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी जो हो जाएगी वो सब्सटेंस की ही जो है इक्वल हो जाएगी, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है वो इक्वल कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। रिलेटिव डेंसिटी अगर सॉलिड की बात करें तो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बाय में मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ द वाटर। यहाँ पर जब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो दैट इज रिलेटिव डेंसिटी विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी इन एयर डिवाइड बाय वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी। यहाँ पर क्या बात हो रही है, मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो पर मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया दैट इज अपेरेंट वेट की बात करें, दैट इज एक्चुअल वेट। ठीक है, दैट इज मास ऑफ, दैट इज वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, और यहाँ पर जो है वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब डिस्प्लेस्ड वाटर की बात हो रही है। यहाँ पर वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर अगर हम निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्चुअल वेट माइनस में अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट का मतलब क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। ठीक है, तो वही हो रहा है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट या वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। तो यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा, दैट इज W1 डिवाइड बाई W1 माइनस W2। तो यहाँ प्रिंसिपल आपका निकल जाएगा। सिमिलरली रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड की भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। निकालने के लिए जो वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाय में वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर भी सेम जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं। यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दैट इज वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड या फिर वेट ऑफ द बॉडी इन एयर वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। तो यहाँ पर जो है हमारा आज का थ्योरी पोर्शन जो है कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो है इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो कि लास्ट ईयर पेपर्स में आए थे। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। Question number 76. A metallic sphere with an internal cavity weighs 40 gram in air and in water it weighs 25. एक मेटेलिक स्फीयर दिया हुआ है, इसकी इंटरनल कैविटी के साथ उसका हवा के अंदर जो वेट है वो 40 ग्राम दिया हुआ है और वाटर के अंदर जो उसका वेट दिया हुआ है कितना होता है 20 ग्राम। इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विद द कैविटी इज 8 ग्राम पर सीसी देन द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। तो हमें कैविटी जो है उसकी वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, तो ये जो जब हमें वेट रिस्पेक्ट ऑफ वाटर और वेट विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर दिया होता है तो उसके लिए जो बेस्ट प्रिंसिपल वर्क करता है उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस है कि इसने कहा है कि जो वेट होता है, ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। जितना वाटर वो डिस्प्लेस कर देगा अगर हम टोटल वेट में से उसको माइनस कर देते हैं तो हमारा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर जो है निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है इधर से इक्वेशन बनती है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या दिया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 40 ग्राम दिया हुआ और वाटर में कितना दिया हुआ है 20 ग्राम दिया हुआ। तो वाटर वेट ऑफ वाटर अगर हम निकालें तो उसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा 14 से 20। तो इसके लिए क्या होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कैसे निकल जाएगा, दैट इज 40 माइनस 20। ये इधर से लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 ग्राम। ठीक है, तो वाटर डिस्प्लेस कितना हुआ, वेट कितना हुआ उसका 20 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, कितनी वॉल्यूम में डिस्प्लेस्ड हुआ। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है दैट इज
मास या वेट पर यूनिट में डेंसिटी, ठीक है, पर यूनिट डेंसिटी। मास कितना दिया हुआ है हमें 20 ग्राम और डेंसिटी कितनी होती है वाटर की 1, ठीक है। तो आंसर कितना, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी आई हमारी 12 ग्राम पर सीसी, ठीक है। ये हमारी होगी इस तरह से। अब हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितनी दी हुई है 8 ग्राम पर सीसी। वॉल्यूम, सॉरी यहाँ डेंसिटी दी है, वॉल्यूम नहीं थी, तो वॉल्यूम यहाँ से अगर हम निकालें तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आ जाएगी हमारी, दैट इज 8 पर यूनिट में, सॉरी 40, मास 40 दिया हुआ है और डेंसिटी कितनी दी हुई है 8 दी हुई है। तो यहाँ से कितना आ गया 5 आ जाएगी हमारी, ठीक है। यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी 5। तो ये जो है टोटल वाटर वॉल्यूम जो है कितना डिस्प्लेस कर रहा है 20 ग्राम करा था, लेकिन ऑब्जेक्ट ने कितना करा 5 ग्राम करा है। तो बाकी डिस्प्लेस किसने करा होगा, कैविटी ने डिस्प्लेस किया होगा ना। तो इसी को कहते हैं कि 20 में से अगर हम लोग 5 माइनस कर देते हैं तो वो हो जाएगी हमारी दैट इज वॉल्यूम ऑफ कैविटी, ठीक है। तो किस तरह से होगा, बॉटम कंप्लीटली कितना जो है डिस्प्लेस कर गया टोटल 20 ग्राम, बट ऑब्जेक्ट ने कितना दिखा रहा है अभी, ये हमें 5 जो है ग्राम पर सीसी दिखा रहा है। तो यानी जो बाकी डिस्प्लेस करा हुआ किसने करा हुआ, कैविटी की वजह से होगा। तो टोटल कैविटी कितनी आ गई 15 ग्राम पर सीसी, ठीक है। आंसर है हमारा 15 सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। द वेट ऑफ द बॉडी इन एयर इज 100 न्यूटन, हाउ मच वेट इट विल इट वेट इन वाटर इफ द प्लेसेस 400 सीसी ऑफ वाटर, ठीक है। तो वही दोबारा आ गया अगेन दिस प्रिंसिपल में, तो यहाँ से वही निकल जाएगा वेट ऑफ अपरेंट वेट, ठीक है, एक्चुअल वेट माइनस वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वाटर डिस्प्लेस, ठीक है। वाटर ये हमें निकालना है, अपरेंट वेट हमें निकालना है यानी वेट इन वाटर हमें निकालना है, ये हमें दिया हुआ है 100, ठीक है। और वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस अगर हम निकालें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है mg, ठीक है। मास के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर रो इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा, दैट इज 100 माइनस रो जी वी, ठीक है। अगर बात करें 100 माइनस रो कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर 1, ठीक है। वो जो डेंसिटी होती है वो 1 होती है 10 और 400 सीसी यहाँ पर हमें दिया हुआ, ठीक है। ये है सेंटीमीटर क्यूब, उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा दैट इज 96 न्यूटन, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है समझ आई होगी, इस तरह से क्वेश्चंस करने होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।